तो दोस्तों एक बार फिर से आपका वाईटी मैथ्स एंड एजुकेशनल चैनल पर स्वागत है। मैं विजय कुमार आज आपके लिए लेकर आया हूँ लिमिट्स एंड कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी। डिफरेंशियबिलिटी के बारे में मैंने आपको पिछले वीडियो में इसके डेफिनेशंस और एक एग्जांपल सेट मैंने समझा दिया था। आज अपन इसको क्रम से पढ़ेंगे। जैसे लिमिट कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी को पढ़ने से पहले लिमिट्स पढ़ने की आवश्यकता होती है। लिमिट्स के पढ़े बिना आप कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी के क्वेश्चन को बिल्कुल भी सही नहीं कर सकते। ठीक है, तो लिमिट्स कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी का मेन बेस होता है, मतलब लिमिट फाउंडेशन है एक तरीके से कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी का। अगर लिमिट आपको आ गया तो कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी तो बहुत आसान हो जाएगा। चलिए तो देखते हैं लिमिट की लिमिट x टेंड्स टू c f ऑफ x इक्वल टू f ऑफ c। ठीक है, मतलब LHS और RHS के लिए ये सेम है। मतलब हम क्या करते हैं, इसको दो पार्ट्स में लेकर चलते हैं। लिमिट x टेंड्स टू c माइनस f ऑफ x एंड लिमिट x टेंड्स टू c प्लस f ऑफ x। ठीक है, इसे हम कह देते हैं RHL, इसे हम कह देते हैं LHL, लेफ्ट हैंड लिमिट। RHL राइट हैंड लिमिट, LHL लेफ्ट हैंड लिमिट। ठीक है, अच्छा किसी फंक्शन के लिए लिमिट की जो ये दोनों LHL और RHL है उसके इक्वल होने का क्या मतलब होता है कि मान लीजिए ये किसी फंक्शन का ग्राफ है, दिस इज y एक्सिस, दिस इज x एक्सिस एंड ये ग्राफ है y इक्वल टू f ऑफ x। ठीक है, अब हम इस x इक्वल टू a पर फंक्शन का वैल्यू अगर हमको l दे रखा है तो हम क्या करते हैं, जो LHL का मतलब है वो x इक्वल टू a से थोड़ा सा लेफ्ट साइड में फंक्शन का वैल्यू, x इक्वल टू a से थोड़ा सा राइट साइड में जो फंक्शन का वैल्यू, लगभग सेम ही होते हैं। ठीक है, तो इसको हम लिमिट कहते हैं। लिमिट का मतलब है कि किसी छोटे से छेद में झिर्री लगा दी, झिर्री लगा दी भाई इसमें क्या है, गैप बहुत कम होता है। ठीक है, मान लीजिए इतना सा गैप है किसी खास तरह की चीज में जिसमें अपन को गैप को बंद करवाना है। बंद करवाने के लिए हम उसमें झिर्री लगवाने के लिए ले जाएंगे, झिर्री वाला गएगा, लगा दी झिर्री, लग जाएगी। लेकिन गैप मान लीजिए इतना बड़ा है तो क्या होगा, झिर्री लगेगी या रोड लगेगी, रोड लगेगी। ठीक है, तो जिस फंक्शन में झिर्री लग जाती है ना उसकी लिमिट एग्जिस्ट होती है। ठीक है, लगभग सेम होगा इसका वैल्यू, तो लिमिट एग्जिस्ट होगी। ठीक है, लिमिट एग्जिस्ट कब नहीं होगी, मान लीजिए ये कोई फंक्शन है, उसका ग्राफ ये है। ठीक है, y इक्वल टू f ऑफ x। अच्छा x इक्वल टू a पर फंक्शन की वैल्यू ये दे रहा है हमें। ठीक है, हमने x प्लस h फंक्शन की वैल्यू निकाली, हमको फंक्शन की वैल्यू कैसी मिलेगी, अलग मिलेगी। x माइनस h पर फंक्शन की वैल्यू थोड़ी सी अलग मिलेगी। ठीक है, अच्छा इसमें एक चीज और देखने को मिल रही है कि जो ग्राफ है इसका जो कर्व है वो इस प्रकार से है कि फंक्शन की वैल्यू दोनों लिमिट पर लगभग सेम मिल रही है। ठीक है, ये जो कर्व है इसमें फंक्शन की जो वैल्यू है दोनों लिमिट पर सेम मिल रही है क्या, बिल्कुल नहीं मिल रही है। ठीक है, तो इसमें लिमिट एग्जिस्ट नहीं है, इसमें लिमिट एग्जिस्ट है। ठीक है, इसका मतलब ये है कि LHL और RHL अगर इक्वल है तो लिमिट एग्जिस्ट है, नहीं तो नहीं है। ये बात अपन लास्ट वीडियो में कर चुके थे, इसका एग्जाम्पल भी देख चुके थे, इसको ग्राफ से भी समझ चुके थे। ठीक है, डायग्राम। अब हम देखते हैं लिमिट्स के अनडिटरमिनेट फॉर्म, अनिर्धारित रूप। ये सब सीमा के अनिर्धारित, लिमिट्स के अनिर्धारित रूप है, अनडिटरमिनेट फॉर्म है। ठीक है, मतलब क्या है इनका, इनका मतलब क्या है, जैसे मान लीजिए कोई क्वेश्चन आ गया, लिमिट
x टेंड्स टू इनफाइनाइट x की पावर x, ठीक है। तो हम अगर लिमिट को इसमें पुट करके देखें तो हमारे पास क्या मिलेगा, इनफाइनाइट की पावर इनफाइनाइट, मतलब ये सीमा का अनिर्धारित रूप है, ठीक है। मान लीजिए कोई क्वेश्चन आ गया, लिमिट x टेंड्स टू 0 x की पावर 1/x, तो हमारे पास जो लिमिट को पुट करने पर वैल्यू मिलेगा वो क्या मिलेगा, 0 की पावर 1/0, मतलब 0 की पावर इनफाइनाइट। ये भी क्या है, सीमा का अनिर्धारित रूप, लिमिट का अनिर्धारित रूप। तो इस तरह क्वेश्चन में हमको लिमिट पुट करके देखनी है, उसके बाद हमें पता लगाना है कि इसका रूप कैसा है, ठीक है। रूप कैसा है, अगर ये पता लग जाए निर्धारित रूप की लिमिट निकालने का अलग अलग तरीका होता है, तो हम वो तरीका उसमें लगा सकते हैं, ठीक है। तो अपन शुरुआत करते हैं कुछ क्वेश्चन से। मान लीजिए अपन ने एक क्वेश्चन ले लिया, लीजिए एक क्वेश्चन है, लिमिट x टेंड्स टू 4.5 बॉक्स ऑफ x। कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को, क्वेश्चन है लिमिट x टेंड्स टू 4.5 बॉक्स ऑफ x। बॉक्स, यहां पर जो ये बॉक्स है वो GIF है, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है। अच्छा, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन के बारे में आप सभी जानते हैं। ग्रेटेस्ट इंटीजर जो फंक्शन होता है वो हमेशा इंटीजर देता है, ठीक है। एक बार अपन ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन के बारे में बात कर लेते हैं। तो हमें 1 ही मिलता है, ठीक है। अगर हम 1 से जो ही आगे बढ़ते जा रहे हैं तो भी 1 ही मिलेगा। 1.5 आ गया तो भी 1 ही मिलेगा, 1.9 आ गया तो भी 1 ही मिलेगा। मतलब जब तक हम 2 पर नहीं गए ना, तब तक ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन हमें कितना देगा, 1 ही देगा। 2 पर चले गए, 2 पर जाने के बाद हमको 2 मिलेगा, ठीक है। आउटपुट, अच्छा इनपुट हम 2 डाल रहे हैं, 2 से थोड़ा सा बड़ा डाला तब भी 2 ही मिलेगा। इस तरह हमारे पास ये जो ग्रेटेस्ट इंटीजर का फंक्शन का जो ग्राफ है वो हमें प्राप्त हो जाता है। मतलब क्या है, इसका मतलब ये है, देखो इसे मैथमेटिकल फॉर्म में लिख लेते हैं। बॉक्स x इक्वल 0 मिलेगा जब, कब मिलेगा 0, जब 0 इज लेस देन इक्वल टू x इज लेस देन 1, ठीक है। 1 मिलेगा जब 1 इज लेस देन इक्वल टू x इज लेस देन 2, ठीक है। -1 मिलेगा जब -1 इज लेस देन इक्वल टू x इज लेस देन 0, ठीक है। इस तरह ये डिफाइन होता रहेगा, ठीक है। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर जो फंक्शन होता है वो हमेशा ही क्या देता है, इंटीजर देता है, ठीक है। इसलिए इसको ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन देते हैं। नाम है ग्रेटेस्ट, दे रहा है पीछे का 1.5 का, यूं तो नहीं 2 दे रहा है 1, ठीक है। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का नाम तो ग्रेटेस्ट है, देता है पीछे का। चलिए कर दिया तो हमको क्या मिल रहा है, 4 आंसर, ठीक है। कितना आसान है, समझ में आता है। अगर ये समझ में आता है तो बहुत आसान है, ठीक है। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर और फ्रैक्शनल पार्ट इंटीजर के नाम सुनकर ही बच्चे भाग जाते हैं। चलिए मान लीजिए हम एक और एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे लिमिट x टेंड्स टू, कुछ भी ले लो, जैसे x टेंड्स टू 0.5 ले लो, x टेंड्स टू 0.5 cos बॉक्स ऑफ x, जहां बॉक्स क्या है, GIF है। अच्छा GIF है, आई भी है बीच में, ठीक है। अच्छा तो हम क्या करेंगे, 0.5 इसमें पुट कर देंगे, cos 0.5 कर दिया पुट। अच्छा हमको क्या मिल रहा है, cos 0.5 पुट कर दिया, 0.5 पुट करने पर मिलेगा 0,
तो cos 0 कितना होता है 1, cos 0 1। cos ऑफ box x टेंड्स टू 0, cos ऑफ box x के लिए हम बताना है कि क्या इसकी लिमिट एग्जिस्ट करती है क्या, जहां बॉक्स क्या है GIF है, क्या इसकी लिमिट एग्जिस्ट करती है क्या। अच्छा क्या करेंगे, लिमिट एग्जिस्ट के लिए पहले LHL लगा लो, LHL लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस, 0 माइनस का मतलब समझते हो, 0 माइनस h, ठीक है, 0 में से कुछ कम कर दिया। अच्छा cos x, अच्छा कर लो लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस cos 0 माइनस h बॉक्स के अंदर। अच्छा 0 में से कुछ कम हो गया, कितना देगा cos, cos माइनस 1, 0 में से कुछ कम हो रहा है, ठीक है, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर जो फंक्शन है वो cos कितना दे देगा -1। अच्छा चलिए RHL देखो, RHL लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस cos बॉक्स ऑफ x लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस cos, बॉक्स की जगह क्या रखेंगे हम 0 प्लस h। अच्छा h क्या हो गया, h टेंड्स टू 0 है, ठीक है, h टेंड्स टू 0 है, बहुत छोटी संख्या है h टेंड्स टू 0। अच्छा हम क्या देख रहे हैं कि जो 0 प्लस h है वो क्या देगा हमको, 0 में थोड़ा सा जोड़ रहे हैं तो बॉक्स हमको क्या देगा 0 देगा, तो cos 0 ये हमको दे रहा है, कितना दे रहा है 1। अच्छा और यहां दे रहा है cos -1, ठीक है, तो cos -1 की और 1 की 1 अलग अलग है, तो इसका मतलब क्या है, इसकी लिमिट एग्जिस्ट नहीं है। LH बॉक्स ऑफ cos x, पता लगाओ कि क्या इसकी लिमिट एग्जिस्ट है या नहीं, ठीक है, तो हम क्या करेंगे पता लगाने के लिए LHL RHL फाइंड कर लेंगे। सबसे पहले हम क्या करते हैं, लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस cos ऑफ x बॉक्स ऑफ cos x, ठीक है, मतलब x की जगह 0 माइनस h रखना है, लिमिट, अच्छा h में बदल गया या x से लिखा रहने तो कोई दिक्कत नहीं है, cos 0 माइनस h, और h कहाँ है टेंड्स टू 0। अच्छा मतलब cos माइनस h बॉक्स में है और लिमिट जो है h टेंड्स टू 0 है। अब h हम 0 रख, अच्छा 0 h क्या है, फिक्स 0 नहीं है, ठीक है, h बहुत छोटी संख्या है पॉजिटिव, लेकिन टेंड्स टू 0 है h, ठीक है। अच्छा अगर हम h बहुत छोटी संख्या यहां रखते हैं तो इसका मतलब ये है कि cos, और वो माइनस में है तो cos क्या दे रहा है हमको 1 से कम वैल्यू दे रहा है, ठीक है, cos का ग्राफ कैसा होता है, तो दोस्तों क्या क्या मिल गया हमको इसमें 0 मिल गया, ठीक है, क्योंकि cos माइनस एक्स cos x होता है, ठीक है। अच्छा अब हम क्या देख रहे हैं, अगर हम RHL देखें, ये हमने LHL लिख ली थी, लिमिट x टेंड्स टू 0 cos बॉक्स के अंदर है cos x, ठीक है, तो क्या लिखेंगे हम, लिमिट x टेंड्स टू 0 cos ऑफ 0 प्लस h cos h बॉक्स ऑफ cos h, और h क्या है टेंड्स टू 0 है, तो हमारे पास h क्या मिल गया 0, cos 0 मतलब 0 नहीं है h, बिल्कुल 0 से थोड़ा सा बड़ा है, ठीक है, तो हमारे पास क्या मिलेगा, ये 0 मिलेगा, ठीक है, cos है ना, cos 0 से थोड़ा सा बड़ा, ठीक है, 0 से थोड़ी सी बड़ी वैल्यू देगा तो बॉक्स उसको क्या कर देगा 0 कर देगा, ठीक है, बॉक्स को इंटीजर बनाने का काम है बॉक्स का, तो दोनों ही हमारे पास 0 आ गए, तो हमारे पास क्या मिल रहा है
LHL इक्वल टू RHL। लिमिट कैसी है? एग्जिस्ट। और कितनी है? 0। मतलब इसकी वैल्यू कितनी है? 0 है। ठीक है, ये इस तरह आंसर आ जाता है हमारे पास। चलिए सॉरी, लिमिट x टेंड्स टू 0 बॉक्स x अपॉन x। अगर हम लिमिट x टेंड्स टू 0 बॉक्स x अपॉन x, ठीक है, तो हम क्या करेंगे? अच्छा, लिमिट निकालेंगे। हमको ये पता लगाना है कि इसकी लिमिट एग्जिस्ट है या नहीं है। ठीक है, तो कैसे पता लगाएंगे? पहले वही काम करेंगे जो उनमें करते हैं। लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस, ठीक है, बॉक्स x अपॉन, अच्छा x की जगह क्या जाएगा? 0 माइनस h। अच्छा, इस वाले की भी जगह 0 माइनस h, लेकिन ये क्या है? ये बॉक्स है। लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस, अच्छा बॉक्स ऑफ माइनस h अपॉन माइनस h। अच्छा, बॉक्स माइनस h में क्या देगा हमको? 0 से थोड़ा सा कम, क्या दे रहा है? -1 माइनस h 1 अपॉन h, मतलब क्या दे रहा है? इनफाइनाइट। h क्या है? टेंस टू 0 है। h क्या है? टेंस टू 0 है। इसका मतलब क्या है? हमको क्या मिलेगा? इनफाइनाइट। मतलब हमको RHL LHL क्या मिल गई? इनफाइनाइट मिल गई। LHL हमको इनफाइनाइट मिल गई। RHL क्या मिलेगी? अच्छा, लिमिट x टेंस टू 0 प्लस बॉक्स ऑफ x अपॉन x टेंस टू 0 प्लस या पॉइंट h टेंस टू 0। ठीक है, मैंने इसमें ऐसे नहीं लिखा, लिख लेना इसमें। तो यहाँ पे आएगा 0 प्लस h अपॉन, अच्छा 0 में कुछ ऐड हो रहा है तो इसका मतलब बॉक्स क्या देगा? 0 देगा। और h बहुत छोटी संख्या है लेकिन 0 नहीं है, 0 टेंस टू 0 है, तो इसका मतलब हमको क्या मिल रहा है? 0। मतलब RHL हमको क्या मिल रही है? 0। और LHL हमको क्या मिल रही है? इनफाइनाइट। इसका मतलब क्या है? कि लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट, LHL डज नॉट इक्वल टू RHL, तो LD एनी लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। ठीक है, तो इसके लिए लिमिट एग्जिस्ट नहीं है। ठीक है, और बहुत सारे एग्जांपल है। ठीक है, एक एग्जांपल और लेते हैं लिमिट की। अब अपन लिमिट की एक नई फॉर्म देखते हैं कि लिमिट x टेंड्स टू 0, ठीक है, साइन x अपॉन x। ठीक है, इसका वैल्यू हमेशा क्या होता है? 1 होता है। इसका वैल्यू हमेशा क्या होता है? 1 होता है। ठीक है, अच्छा इस पर बेस्ड एक क्वेश्चन देखो। लिमिट x टेंड्स टू 0 साइन 6x अपॉन 6x मल्टीप्लाई 7। ठीक है, 6x अपॉन 6x मल्टीप्लाई 7। अच्छा, तो हम क्या देख रहे हैं इसमें? भाई x टेंड्स टू 0 है, मतलब 6x किधर जा रहा है? 0 की तरफ जा रहा है। और ये वाला 6x भी 0 की तरफ जा रहा है। और हमारी फॉर्म क्या कहती है कि जो x है ना वो 0 की तरफ जा रहा है। मतलब साइन के साथ जो ब्रैकेट में जो चीज है, ठीक है, जो नंबर है वो, और उसके जो अपॉन वाला है वो x की तरफ जा रहा है, 0 की तरफ जा रहा है। ठीक है, तो इसमें 6x और ये वाला 6 है, 0 की तरफ जा रहा है, मतलब वो फॉर्म बन रही है। तो इस पूरे की जगह हम क्या लिख सकते हैं? 1 लिख सकते हैं। ठीक है, तो 1, अच्छा 7 यो कहीं हो जाएगा, तो हमारा क्या आ गया? 7 आ गया। तो एक क्वेश्चन और देखो। मान लो क्वेश्चन आपको ऐसे दिया हुआ है, लिमिट x टेंड्स टू 0 साइन 6x अपॉन साइन 7x। तो इस क्वेश्चन का क्या वैल्यू आएगा? ठीक है, तो हम क्या करेंगे इसमें? अब हमको ऐसा फॉर्मेट दिया हुआ तो नहीं है, लेकिन ऐसा फॉर्मेट हम बना सकते हैं। हम क्या करेंगे, ये जो साइन 6x है ना, लिमिट x टेंड्स टू 0
साइन 6x, अच्छा इसको 6x से डिवाइड कर दो, 6x से ही मल्टीप्लाई कर दो, साइन 7x, 7x से डिवाइड कर दो और 7x से ही मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, अब हमारे पास हम क्या देख रहे हैं कि जो साइन 6x अपॉन 6x है वो साइन 0 अपॉन 0 आ रहा है। ठीक है, तो इसका मतलब ये पूरा पार्ट 1 हो गया, सिमिलरली ये पार्ट भी पूरा 1 हो गया। तो हमारे पास ये कैसे मिलेगा, इसका जो आंसर होगा ये तो 1 हो गया, ये भी 1 हो गया। ठीक है, 1 मल्टीप्लाई 6x, हमने लिमिट पुट कर दी, 1 मल्टीप्लाई 7x, x से x कट गया, तो हमारे पास आंसर क्या है 6 अपॉन 7। तो इसकी लिमिट कितनी आ गई, 6 अपॉन 7 आ गई। ठीक है, तो इस फॉर्मेट को हमको याद रखना है, ये फॉर्मेट बहुत जगह काम आएगा। ठीक है, कंटिन्यूटी में, डिफरेंशिएबिलिटी में, सब जगह जितने भी क्वेश्चन आपको कई तरह की एग्जाम में देखने को मिल रहे हैं, ठीक है, उसमें फॉर्मेट काम आ रहा है। अब हम एक क्वेश्चन और लेते हैं, लिमिट x टेंड्स टू इनफाइनाइट x मल्टीप्लाई साइन 1 अपॉन x। ठीक है, अच्छा अब हम क्या देख रहे हैं, यहां अगर लिमिट पुट करते हैं तो x तो इनफाइनाइट है। ठीक है, साइन 1 अपॉन x, अच्छा 1 अपॉन x इनफाइनाइट पुट करेंगे यहाँ पे, तो 1 अपॉन इनफाइनाइट 0, मतलब साइन 0 तो आ रहा है, लेकिन हमको अपॉन में और 0 लिया है तो हमारा ये फॉर्मेट बन जाएगा। तो हम क्या करेंगे, इसमें 1 अपॉन x का डिवाइड कर दो और इस कंप्लीट को 1 अपॉन x से ही मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, अब हम क्या देख रहे हैं कि जो ये वाला पार्ट है, ये वाला पार्ट इससे मैच खा रहा है, साइन 0 अपॉन 0 लिमिट पुट करने के बाद, अब लिमिट हमने इसमें पुट कर दी, साइन 1 अपॉन इनफाइनाइट मतलब साइन 0, 1 अपॉन इनफाइनाइट मतलब 0, तो साइन 0 अपॉन 0। ठीक है, अच्छा तो इसका मतलब ये जो पार्ट है पूरा ये 1 बन जाएगा। ठीक है, लिमिट पुट करने के बाद, चलिए उसको 1 बना दो, 1 मल्टीप्लाई, इधर 1 अपॉन x हो रहा है, x से x कट गया, हमको कितना मिल गया 1। ठीक है, तो कितना अच्छा क्वेश्चन बन गया हमारा। ठीक है, तो इस तरह ये फॉर्मेट अगर किसी क्वेश्चन में नहीं है और अगर इस किसी क्वेश्चन में ये फॉर्मेट बन सकता है तो हम बना लेंगे। तो आप सोच रहे होंगे सर ये कहां से आ गया, ये sin x अपॉन x 0 के ये 1 कैसे रख दिया। ठीक है, तो इसके लिए मैं आपको बता दूं, तो sin x की जो सीरीज होती है ना, sin x बराबर x माइनस x क्यूब अपॉन फैक्टोरियल 3 माइनस x5 अपॉन फैक्टोरियल 5, यही होती है ना, x5 अपॉन फैक्टोरियल 5 माइनस x7 अपॉन फैक्टोरियल 7, इस तरह चलती रहती है सीरीज। अब हमने क्या किया, इस sin x की जगह उस सीरीज को रख दिया, तो x से x कट के 1 आ गया, लेकिन x को हम इस वाले x के नीचे लगाएंगे तो ये तो 0 1 की सारी टर्म्स, तो हमारे पास इस सीरीज से हमारे पास ये फॉर्मेट आ जाता है। हम इसको केवल याद रखते हैं, याद रखने से हमारे क्वेश्चन आ जाते हैं। ठीक है, तो चलिए दोस्तों अपन एक क्वेश्चन और देख लेते हैं, एक फॉर्मेट और देख लेते हैं। जैसे मान लीजिए अगर जो पॉलिनोमियल आ जाए, मान लो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में पॉलिनोमियल आ जाए और x टेंड्स टू इनफाइनाइट आ जाए, तो हम उस फॉर्मेट को कैसे सॉल्व करेंगे। हम क्या करते हैं, अच्छा इनफाइनाइट रख के देखा तो इनफाइनाइट अपॉन इनफाइनाइट मिल रहा है, तो हमारा अनिर्धारित रूप हो गया, इनअनिर्धारित रूप को हम ऐसे सॉल्व नहीं कर सकते। तो हम क्या करेंगे, अगर हम देख रहे हैं कि यहाँ पर भी न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों ही पॉलिनोमियल में जो वेरिएबल है, ठीक है, जो x है उसका अगर पावर सेम है तो हम क्या कर सकते हैं, इसमें से ये जो x की पावर 5 है इसको कॉमन ले सकते हैं, x की पावर 5 को ऊपर वाले में से कॉमन ले लो, 6 प्लस 7 अपॉन x प्लस 8 अपॉन x स्क्वायर प्लस 2 अपॉन x की पावर 5 बड़ा वाला अपॉन x की पावर 5 कॉमन ले लिया, 8 प्लस 9 अपॉन x प्लस 10 अपॉन x स्क्वायर प्लस 3 अपॉन x की पावर 5। अच्छा x की पावर 5 से x की पावर 5 कट गया, लिमिट पुट कर देंगे हम इसमें,
लिमिट पुट कर देंगे तो इस जगह क्या आ जाएगा, सब जगह इनफाइनाइट आ जाएगा। इनफाइनाइट का किसी भी नंबर में डिवाइड देते हैं, इनफाइनाइट को छोड़कर किसी भी इंटीजर में, किसी भी रियल नंबर में डिवाइड दें तो जीरो आता है। ठीक है, लिमिट पुट करिए 6 प्लस 0 प्लस 0 प्लस 0 अपॉन 8 प्लस 0 प्लस 0 प्लस 0 इक्वल टू 6 अपॉन 8। तो हमारे पास इसका सॉल्यूशन क्या आ गया, 6 अपॉन 8। तो इस लिमिट का वैल्यू कितना है, 6 अपॉन 8। ठीक है, तो ऐसे कई क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं। ठीक है, तो ये एक फॉर्मेट और हो गया हमारा, n टेंड्स टू 0 सॉरी इनफाइनाइट। ठीक है, 3 की पावर n प्लस 4 की पावर n अपॉन 3 की पावर n माइनस 4 की पावर n। ठीक है, अब इस क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करेंगे। अच्छा, क्या करेंगे हम, पहले क्या है ये जो 4 की पावर n से डिवाइड कर देंगे दोनों में। लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट, 4 की पावर n से डिवाइड किया तो 3 की पावर 3 अपॉन 4 की पावर n प्लस 1, 3 अपॉन 4 की पावर n माइनस 1। तो हम क्या देख रहे हैं कि ये जो अंदर का पार्टीशन है ना ब्रैकेट के अंदर, ये 1 से छोटा है। कैसा है, 1 से छोटा। अच्छा, 1 की पावर इनफाइनाइट 1, 1.1 मतलब 1 से थोड़ा सा बड़ा, उसकी पावर अगर इनफाइनाइट हो जाती है तो वो भी कितना हो जाता है, इनफाइनाइट हो जाता है। ठीक है, मतलब 1 से थोड़ी से बड़ा जाने के बाद उसकी पावर इनफाइनाइट कर दे तो वो इनफाइनाइट हो जाता है। लेकिन यहां देखो 1/2 की पावर इनफाइनाइट 0। क्यों, क्योंकि 1 से कम की पावर इनफाइनाइट करेंगे तो वो घटता 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 क्या हो जाएगा, 0 ही हो जाएगा। करके देख लो, 1/2 की पावर अगर हम 2 कर दे तो 1/4 आता है, मतलब इससे भी कम आता है। 1/2 की पावर अगर 3 कर दे तो 1/8 आता है, मतलब बहुत कम आता है। इस तरह अगर हम पावर बढ़ाते जाए तो ये क्या हो जाएगा, घटता जाएगा। पावर बढ़ेगी, ये वाला वैल्यू घटेगा, इनफाइनाइट हो जाएगी तो ये कितना हो जाएगा, 0। इसका मतलब अगर ये इनफाइनाइट हो गया तो ये 1 से कम है तो ये 0 हो जाएगा। 0 प्लस 1, 0 माइनस 1, 1 अपॉन माइनस 1 मतलब कितना आ गया, -1। तो हमारे पास इसका वैल्यू कितना आ गया, -1 आ गया। ठीक है, तो एक ये फॉर्मेट भी है, ये सब फॉर्मेट का क्वेश्चन भी एग्जाम में देखने को मिलता है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, बाकी ये फॉर्मेट्स अपन अगले वीडियो में देखेंगे। ठीक है, अगर आपको कोई स्पेशल फॉर्मेट भी पढ़ना है तो आप उस फॉर्मेट को कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, या किसी स्पेशल बुक का कोई स्पेशल क्वेश्चन अगर आपको समझना है तो आप उस स्पेशल बुक का नाम और उसका जो क्वेश्चन नंबर है, पेज नंबर है, वो कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। ठीक है,